आज की क्लास में हम अफेक्ट मेन्यू शुरू करने जा रहे हैं और अफेक्ट मेन्यू में हमारे पास दो तरह के इफेक्ट मौजूद हैं, इलस्ट्रेटर इफेक्ट और फोटोशॉप इफेक्ट। तो जो इलस्ट्रेटर इफेक्ट हैं उनमें ज़्यादातर इफेक्ट जब हम अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है, जबकि फोटोशॉप इफेक्ट में जो इफेक्ट हमें दिए हुए हैं उन इफेक्ट को जब हम अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं होती बल्कि उसकी सरफेस में चेंजिंग आती है। अगर मैं यहाँ ऊपर आऊँ तो अप्लाई लास्ट इफेक्ट और लास्ट इफेक्ट के ऑप्शन हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊँ तो यहाँ हमारे पास सबसे ऊपर अप्लाई लास्ट इफेक्ट है और उसके बाद नीचे लास्ट इफेक्ट का ऑप्शन है। तो इस वक्त ये ऑप्शन आपको ग्रे कलर में नजर आ रहे होंगे। ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है क्योंकि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये वर्किंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। उसके बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर 3D पे आऊंगी और एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करूंगी तो ये पैनल मेरे पास आ जाता है। हम एक्सट्रूड एंड बेवल इफेक्ट को सेपरेटली डिटेल में देखेंगे। आज हम इस इफेक्ट पे बात नहीं कर रहे बल्कि अप्लाई लास्ट इफेक्ट और लास्ट इफेक्ट पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑन कर देती हूँ तो आप देखें ये 3D शेप में आ गया और बगैर ज्यादा सेटिंग चेंज किए मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी इफेक्ट मेन्यू में आकर। तो अब आप देखें यहाँ पे अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल शो हो रहा है और नीचे एक्सट्रूड एंड बेवल शो हो रहा है। जब मैं अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल या अप्लाई इफेक्ट पे क्लिक करूंगी तो ये इफेक्ट डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है जो इससे पहले मैंने अप्लाई किया होता है। शिफ्ट कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल ई एक साथ प्रेस कर दे तो भी ये ऑप्शन वर्किंग ऑर्डर में आ जाता है या आप इस पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करूँ तो आप देखिए सेम इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी इफेक्ट मेन्यू में आकर। अब यहाँ पे नीचे आऊँ तो नीचे भी मुझे एक्सट्रूड एंड बेवल शो हो रहा है जबकि इससे पहले यहाँ पे लास्ट इफेक्ट शो हो रहा था। तो अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास पैनल वापस आ जाता है और मैं दोबारा सेटिंग करके इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकती हूँ। आप देखें मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये पैनल मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूँ तो फिलहाल ये सेम अंदाज से इस पे अप्लाई हो रहा है और अगर मैं इस पे कोई चेंजिंग करूँ तो आप देखें इसमें वो चेंजिंग आ जाती है और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूं तो ये अप्लाई हो जाता है। मैं इन सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। तो आप देखें अभी भी ये ऑप्शन वर्किंग ऑर्डर में है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपने इफेक्ट अप्लाई किया है अगर आप उसको डिलीट भी कर देते हैं तो जो लास्ट में इफेक्ट आपने अप्लाई किया होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा रेक्टेंगल लूँ और इफेक्ट मेन्यू में आकर अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करूं तो आप देखें सेम इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अगर मैं कोई और शेप लेती हूँ तो भी इफेक्ट अप्लाई होगा। मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करूंगी तो आप देखें सर्कल शेप में वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप एक्सट्रूड एंड बेवल ही अप्लाई करें, आप कोई और इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लेकर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर ब्लर ऑप्शन पे आऊंगी और गॉसियन ब्लर पे आकर यहाँ पर व्यू ऑन करूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ तो ये गॉसियन ब्लर इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं कोई और शेप ड्रॉ करूं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेती हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद अब इफेक्ट मेन्यू में आऊं तो अब आप देखें यहाँ पे अप्लाई गॉसियन ब्लर शो हो रहा है। आप जो भी इफेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे आपको उसी इफेक्ट का नाम शो होगा, उसी इफेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं अप्लाई गॉसियन ब्लर क्लिक करूं तो आप देखें दोबारा बिना पैनल आए इस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई हो गया। अब मैं अगर दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ करूं
और इफेक्ट मेन्यू में आकर गॉसियन ब्लर पे क्लिक करूं, जो कि अप्लाई गॉसियन ब्लर से नीचे मुझे शो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पैनल आ जाता है और मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करके देख सकती हूँ कि इफेक्ट कैसे आएगा और उसके बाद यहाँ से ओके कर सकती हूँ या सेटिंग चेंज कर सकती हूँ। अप्लाई लास्ट इफेक्ट, और लास्ट इफेक्ट का काम सिर्फ इतना ही है, इससे आप कुछ नया नहीं बना सकते, बल्कि जो इससे पहले आप इफेक्ट अप्लाई कर चुके हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, चाहे आपने उसे डिलीट कर दिया है, आप अप्लाई लास्ट इफेक्ट पे क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई लास्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस इफेक्ट की सेटिंग का पैनल आ जाएगा और आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। जब आपने कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया होता तो वहां पे अप्लाई लास्ट इफेक्ट और लास्ट इफेक्ट के ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, और जब आप कोई इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो वहां पे उसी इफेक्ट का नाम शो होने लगता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।